श्री राधा कृष्ण उनके पार्षदों का वर्ण तथा नारद जी के द्वारा ब्रज में अवतरीण और श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्ण कीजिए, उसकी सुनने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है, अतः बताइए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के संग स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप और लावण्य वैसा है जैसा कि पहले बताया गया। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हाव से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अनंत स्कंद है। वह गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपयुक्त सिंहासन से पृथक एक योग पीठ, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियाँ जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवान मिलन का उत्कंठा तथा रस आवेश के युक्त होता है। ललिता आदि सखियाँ प्रकृति अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति है। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिम अभिमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायम कोण में श्यामला नाम वाली सखी, उत्तर में श्रीमती धन्या, ईशान कोण में श्री हरिप्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व दिशा में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा और नृत्य कोण में भद्रा है। इसी क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कड़िका में परम सुंदर चंद्रावली की स्थिति, वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपयुक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं जो गुण, लावण्य, सौंदर्य में एक समान, उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त, वे बड़ी मनोहर, उनका वेश मन को मुग्ध कर लेने वाला। वे सभी किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली, उन सब की क्रांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममय अमृत से निमग्न रहती। उनका हृदय श्री कृष्ण के ही भाव से स्फुरित होता। वे अपने कमलवत नेत्रों द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणाविंद में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्या रहती हैं। वेद की श्रुतियाँ ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई। इनकी संख्या सहस्त्र अयुत 1 करोड़। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली। इनके हृदय में केवल कृष्ण की लालसा। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि द्वारा त्रिभुवन को मुक्त करने की शक्ति रखती हैं तथा प्रेम में वियल होकर श्री कृष्ण के गुण रहस्य का गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारणी देवकन्या रहती हैं जो रसातिर के कारण अनंत उज्जवल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति के प्रणय चातुरी निपुणा तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण हैं। उनका सौंदर्य चरम सीमा में पहुंचा हुआ। वे कटाक्षपूर्ण चितवन के कारण अनंत मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती हैं। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहता है। वह भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती हैं। तदंतर मंदिर के बाहर गोपगढ़ों की स्थिति होती है। वह भगवान के प्रिय सखा, उन सबके वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्र आभूषण आदि एक समान है। वे एक समान स्वर से गाते हुए बेड़ू बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार में श्रीधामा, उत्तर में वसुधामा, पूर्व में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकड़ी निवास है। उस स्थान पर पृथक एक स्वर्णमय मंदिर के भीतर स्वर्ण वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित स्वर्ण पीठ, जिसके ऊपर
अंशभद्र आदि हजारों ग्वाल वाल विराजते। वे सब के सब एक समान सिंह, वीणा, वेणु, बेतकी, छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार, मधुर स्वर धारण करते। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं। भगवान प्रेम में रस से बेहल रहते। ध्यान में स्थिर होने के कारण चित्त लिखित से जान पड़ते। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य युक्त होता। वे सदा आनंद आंसू बहाया करते। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता तथा वे योगेश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुद्ध रहते। अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरी रहती। माँ से बाहर के भाग में एक सोने की चार दीवारी जो करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देती। उन चारों बड़े बड़े उद्यान जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती, जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान अनंत मनोहर रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन विशेषता के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का आप मुझे वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद ये जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया, बीड़ा बजाते हुए नंद जी के गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछोने पे युक्त सुंदर पलंग पर सो रहे और गोप कन्या बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही। भगवान का शिव विग्रह नंद सुकुमार, उनके काले काले घुंघराले लंबे बाल बिखरे हुए, किंचित मुस्कुराने के कारण उनकी दो दांत दिखाई देते। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नंद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपपति नंद जी से बातचीत करके इन सब बातें बताने लगे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अनंत दुर्लभ होता। आपको इस बालक की प्रभाव अनुभव है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण गायन अभिनंदन करते। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य, जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार समुद्र से तर जाएंगे, उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। यूँ कहकर मुनि शेष नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतरीण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनि व नारद जी ब्रजवासियों के घर में अति रूप में जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नंद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदंतर बुद्धिमान नंद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था, जहां जाने पर विश्वभानु जी ने नंद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधु तुम अपनी धर्म निष्ठा के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे नंद जी ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा। यथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। विश्वभानु ने कहा, मुनिवर मेरी एक पुत्री भी है जो इस बालक से छोटी बहन है, उस पर कृपा दृष्टिपात भी कीजिए। यह सुनकर नंद जी मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने
क्षमा कीजिए। नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा भानु की कन्या धरती पर लौट रही। नारद जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण बेहल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप बालक श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई वही इस कन्या को देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नंद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। इसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले। महान आश्रय मगन हुए चुपचाप स्थित हो। तत्पश्चात महाबुद्धिमान महिषी मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने कभी इस लोक में भ्रमण किया, परंतु रूप में और बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदर स्त्रियां भी इसके सौंदर्य की छाया स्पर्श नहीं कर सकती। अतः मुझे इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार की शक्ति नहीं। यह भगवान की प्रियतमा है, इसका प्राय अतः मुझे इसके तत्व को समझने के लिए दूसरी शक्ति नहीं। यह भगवान की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई वैसे आज से पहले कभी नहीं हुई। अतः मैं एकांत में इन देवी की स्तुति करूँगा। इनका रूप श्री कृष्ण को अनंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उन दिव्य रूप धारणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अनंत मोहित करने वाला। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। तुम्हारा हृदय अनंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती। तुम्हारा ये प्रसन्न मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतकरण में किसी परम आश्रय में आनंद के उदेद्र की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही रूप है। तुम ही इनका अधिष्ठान हो, तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो तथा तुम ही पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्रमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगेश्वर ध्यान में भी तुमको कभी नहीं आती। तुम सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ये तुम्हारे अंश मात्र है, ऐसी मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामय अचिंत्य विभूतियाँ वे सब तुम्हारी अंशभूता है। तुम आनंद स्वरूपिणी शक्ति, सबकी ईश्वरी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। हे महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया, चरणों में पड़ा, मुझ पर दया करो। इस समय अपना वे मनोहर रूप प्रकट करो जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूँ कहकर देव ऋषि नारद जी ने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनका गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद जय हो, तुम्हारी जय हो। बाकी बहुओं के कारण अनंत सुंदर वंशी बजाने में विघ्न मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्रीअंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो। अपने किशोर रूप प्रेमी जनों को मन मोहने वाले जगदीश्वर तुम्हारी जय हो।
वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी कृपा से अनिनव तरुण अवस्था के कारण अंग अंग मनोहर शोभा धारण करने वाली इन दिव्य रूपी श्री राधिका जी को साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे उसी समय वह बालिका क्षण में अनंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई और वह रूप 14 वर्ष की अवस्था अनुरूप सौंदर्य की चरम सीमा पहुंचा हुआ। तत्काल उनके समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां पहुंची और विश्वभानु कुमारी सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी के स्तवन शक्ति ने जब जवाब दे दिया तब वह आश्चर्य मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ तुम बड़े भाग्यशाली हो जो महान योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान की तुम्ही परा भक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान हरि की आराधना की। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई। यही कारण है कि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर अन्य भगवतों के लिए भी जिन्हें देखना और जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था से सबको मोहित करने वाली श्री कृष्ण की प्रियतमा आज हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई। निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्म से धैर्य धारण करके शीघ्र उठो, खड़े हो जाओ, इस देवी की प्रदक्षिणा करो, इनके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। ये अभी इसी क्षण अंतर ध्यान हो जाएंगी। इसके साथ तुम्हारी बातचीत फिर किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं के चित्त इसने विहल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार की वेश विन्यास शोभा पाने वाले उस दिव्य बालक चरणों दो मुंह तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने विश्वभानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या को संबंध इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, माँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे। भगवती लक्ष्मी भी इस प्रकार की सिद्धियों के साथ मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषण विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर अपने घर यत्न पूर्वक अच्छा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन देवी को प्रणाम किया और उनके रूप का चिंतन करते हुए गहन वन के भीतर चले गए। हरे कृष्णा।